हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जिम जाते हैं और डेडलिफ्ट करते हैं? तो वो बहुत ही गलत एक्सरसाइज है। आज हम आपको सिखाएंगे डेडलिफ्ट करने से पहले बैक की कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपको डेडलिफ्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज हमारे पास एक प्लेयर है 16 ईयर्स ओल्ड के, जो क्रिकेट खेलते हैं, फास्ट बॉलर है। इनको थोड़ी बैक की इंजरीज थी, तो आज हम इनके लिए थोड़ी एक्सरसाइज करा रहे हैं। ये एक्सरसाइजेस आप भी फॉलो कर सकते हैं अपने रेगुलर रूटीन में। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, पहले हिप को हमको थोड़ा सा बेसिकली हमको थोड़ा सा मोबिलाइज करना है, मसल को एक्टिवेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नी बेंड से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट हम नी बेंड करेंगे। नी जो है आपकी, जो हिल है वो हिप तक जानी चाहिए, एंड देन रिलैक्स। हमेशा ब्रीदिंग का पैटर्न फॉलो करेंगे। लंबी गहरी सांस, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन while you go up, ब्रीथ आउट while you go down। ओके, तो इस तरह से फॉलो करेंगे। 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं, और हर सेट के बाद में ये एक्सरसाइज को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट इससे आपकी मसल रिलैक्स्ड रहे, ब्लड फ्लो मेंटेन रहे। करिए करिए, 3 से 4 बार करेंगे। रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड आउट। दोनों पैरों को ऑल्टरनेटली कर सकते हैं, एंड रिलैक्स। ओके, ये है स्टेप 1। इसकी रेपिटेशन आप 10 to 15 रेपिटेशन कर सकते हैं। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं वो 15 to 26 रेपिटेशन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अब हम दूसरे एक्सरसाइज पे आएंगे। द सेकंड एक्सरसाइज इज लेग रेस, ऑल्टरनेट लेग रेस। ठीक है, बैक से एक्सटेंशन पे जा रहा है आपका हिप, एंड अल्टरनेट लेग रेस। इससे क्या होगा, ये जो मसल्स है यहाँ पर, जो बैक की मसल्स है वो स्ट्रेंथन होगी, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर डेडलिफ्ट्स। अगर आप डायरेक्टली डेडलिफ्ट्स करते हैं तो आपकी इंजरी होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। इंजरीज में स्लिप डिस्क जो बहुत ही कॉमन है जिम गोवर्स में, डेडलिफ्टर्स में। तो इस तरह से फॉलो करेंगे 10 to 15 टाइम्स, एंड रिलैक्स। अब इसे थर्ड एक्सरसाइज में हम आएंगे, जिसमें हमको क्या करना है, पैर को, जो हमने फर्स्ट थर्ड सेकंड एक्सरसाइज की थी उसके साथ ही पैर को उठाएंगे, पैर को उठाएंगे, और फर्स्ट वाली एक्सरसाइज को हम कंबाइन कर देंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का मिक्सचर है थर्ड वन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पहले एक लेग को ही पहले आप करिए। इसमें ऑल्टरनेट करेंगे तो आपको रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा मिलेगा, टेंशन क्रिएट उतना नहीं होगा। तो थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए इसको आप एक लेग को पहले करेंगे, उसके बाद दूसरे लेग पे जाएंगे, या फिर अगर आप अनकंफर्टेबल है तो आप ऑल्टरनेट लेग्स भी कर सकते हैं। तो इफ यू फॉलो, यहाँ पर पूरा मसल पंप होगा, हिप पंप होगा, आपकी हैमस्ट्रिंग पंप होगी। सॉरी, हाँ, आराम से करो, आराम से, आराम से। इस पे आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बॉडी अलाइन रहे, बॉडी का पोस्चर सेम रहे, पैर कहीं दायां बायां बाहर नहीं भागे। ठीक है, इसके बाद में हम और अपग्रेड करेंगे, जो कि फोर्थ एक्सरसाइज है। इसमें हम दोनों पैरों को साथ में ले आएंगे, एंड दोनों पैरों के साथ में हम अपने हिप्स को रेस करेंगे, यानी कि हम एक्सटेंशन पे जाएंगे विथ नी स्ट्रेट एंड रिलैक्स। इसको हम 10 to 12 टाइम्स करेंगे, या 10 to 15 टाइम्स कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि ये एक्सरसाइज करते वक्त जो आपका अपर बॉडी है वो नीचे ही रहे, वो ऊपर ना उठे। सर को आप एक साइड पे रख सकते हो या फिर ग्राउंडेड रख सकते हो। होल्ड करेंगे, यस, वेरी गुड, एंड रिलैक्स। फिर करेंगे, एंड रिलैक्स, एंड रिलैक्स। तो ये थी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। अब हम फिफ्थ एक्सरसाइज में आ जाए, दो जो कि थोड़ी सी और डिफिकल्ट है। इसको आप जो बिगिनर्स है वो 4-5 बार से शुरू कर सकते हैं, और जो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, जिम जाते हैं या फिर कोई एथलीट है, तो वो 15 to 20 रेपिटेशंस कर सकते हैं आराम से। इसमें क्या करेंगे हम, इसको हम उठाएंगे, दोनों पैरों को हम उठाएंगे, एंड देन फोल्ड करेंगे। सो इट बिकम्स योर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा हार्ड है। इसमें ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रहा है, बिकॉज आपको एक होल्ड करने में भी प्रेशर लग रहा है, और फिर आपको बेंड करने में भी टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो ध्यान से करेंगे ताकि कोई इंजरी नहीं हो। ये मैट एक्सरसाइज है, इसमें कोई इंजरी होगी नहीं वैसे तो, फिर भी आपको जर्की मूवमेंट्स अवॉइड करने हैं। सांस का जो रिदम है वो फॉलो करना है। ध्यान से देखेंगे, बेंड योर नीज, अनफोल्ड योर नीज, यस, फोल्ड योर नीज एंड अनफोल्ड योर नीज। जो अपर बॉडी है उसको हमेशा नीचे की तरफ रखेंगे, ताकि टेंशन कम से कम क्रिएट हो। और बाद में जो रिलैक्सेशन के लिए हम करेंगे वो सिंपल है, दोनों पैरों को साथ में रखकर दोनों पैरों को नी को बेंड करेंगे एंड फोल्ड करेंगे। ये बेसिकली आपको एक टेंशन क्रिएट करेगा, जिससे आपकी जो है स्पाइन सीधी रहेगी, एंड मसल को लास्ट में जो टेंशन हमने क्रिएट किया उसको रिलैक्सेशन के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे लोअर बैक के लिए था। अब हम थोड़ा सा आपको अपर बैक, क्योंकि हमें हमेशा एक पार्ट को नहीं करना है, अगर बैक को लेना है तो हमको सारा कुछ ही एक साथ लेना चाहिए। बेसिकली ये मोबिलिटी एक्सरसाइज है,
अब हम अपर बैक के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि नेक और चेस्ट के एरियाज के लिए। तो दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे, दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे। आपका स्पाइन सीधा रहना चाहिए, शोल्डर रेस्टेड रहना चाहिए, एंड आपको ऊपर देखना है। लुक अप एंड लुक डाउन, लुक अप, लुक डाउन। ठीक है, इससे आपकी स्पाइन की जो टेंशन है वो ठीक होगी, स्पाइन की जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, एंड अगेन ये मसल जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। एंड डाउन, रिलैक्स, एंड डाउन। ये भी आप 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा टेंशन क्रिएट होगा, घबराना नहीं है, क्योंकि मसल हम एक्सटेंशन पे कम लेके जाते हैं, इसलिए करके इस पे जल्दी टेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो इसको आपने आराम आराम से विद योर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का फ्लो एकदम मेंटेन करेंगे और आराम आराम से एक्सरसाइज करना है। चलो करो, एंड रिलैक्स। ठीक है, इसके साथ में अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जो जोड़ेंगे वो है, हम सिर्फ शोल्डर को अप करेंगे, हमारा सर नीचे ही रहेगा, फोरहेड ऑन द फ्लोर, फोरहेड को फ्लोर पे रखो। ठीक है, फोरहेड यहाँ रखो, तो सांस यहाँ नहीं, इसको यहाँ माथा को रखो, माथा माथा। सर कौन सा है तुम्हारा? दिस इज योर सर ना? हाँ, ठीक है, एंड इसको उठाएंगे सिर्फ। ठीक है, एंड रिलैक्स, जस्ट ब्रीथ इन ऊपर की तरफ। सिर्फ हम ध्यान से देखेंगे तो हम सिर्फ शोल्डर को रिट्रैक्ट कर रहे हैं, पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करें, ताकि जो टेंशन यहाँ क्रिएट हुआ था वो डिसिपेट होके अपने शोल्डर्स पे भी थोड़ा जाए। एंड रिलैक्स। ठीक है, दोनों हाथों को साइड में ले जाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज जो है, दोनों हाथों को साइड में ले जाएंगे, दोनों हाथों को साइड में ले जाकर सर को, जो चिन है हमारा वो ग्राउंड लेवल पे रहेगा, जो चिन है ऑन द फ्लोर रहेगा, सर ऐसे ही रहेगा एक्सटेंशन में, और सिर्फ हम शोल्डर की मूवमेंट्स पे ध्यान देंगे। तो शोल्डर प्रोट्रैक्ट हो रहा है, शोल्डर रिट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स एंड देन यू प्रोट्रैक्ट। तो देख सकते हैं कि जमीन से जो है शोल्डर यहाँ पर रिलैक्स पोजीशन से ऊपर आना चाहिए, एंड रिलैक्स स्लोली ब्रीदिंग के साथ। जो भी एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं उसको हमेशा ब्रीदिंग के साथ सिंक करना है, अदरवाइज ब्रीदिंग का तालमेल नहीं बैठेगा तो प्रेशर आपका बढ़ सकता है। एंड रिलैक्स। ठीक है, एंड टू मेक इट लिटिल मोर डिफिकल्ट, थोड़ा सा हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सभी चीजों को एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे। अपर बॉडी, इस पे ध्यान रखेंगे कि ये हाइपर एक्सटेंशन में ना जाकर हम अपने सर को ऐसे रखें। तो ऐसे उठाएंगे, ऐसे रखेंगे, एंड देन एक ही साथ में हम छोड़ेंगे, रिलैक्स, इन एंड आउट, इन। सर हमेशा पीछे जाने की संभावना में रहेगा, सर को हमेशा, आईज को हमेशा नीचे रखेगी, एंड रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे अच्छे से, यस वेरी गुड। ऊपर उठाएंगे, इससे क्या होगा, पूरी इंटायर स्पाइन में आपको स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा, मोबिलिटी अच्छी होगी, मसल सब रिलैक्स्ड होगी, एंड यू विल फील गुड अबाउट इट। ये रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है, जो एथलीट्स है उनके लिए वार्म अप में बहुत अच्छा है, जो जिम गोवर्स है उनके लिए वार्म अप में बहुत अच्छा है, और जिनको पेन की शिकायत है, बैक पेन की शिकायत है, उनको एज अ बिगिनर ये बहुत ही अच्छा है। जो ऑलरेडी एथलीट्स है वो ज्यादा कर सकते हैं, जो बिगिनर्स है वो 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड से शुरू कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर इंटेंसिटी कैपेबिलिटीज आप इसको बढ़ा सकते हो फर्दर। ये थी कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज, हम कल सिखाएंगे आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? थैंक यू।